परमपिता परमात्मा की कृपा से, उनकी अनुकंपा से भारतीय योग चिकित्सक संघ के इस प्रथम कार्यक्रम में, फर्स्ट कन्वेंशन में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप भिन्न भिन्न अलग अलग प्रांतों से पधारे हुए हैं। आप सभी की उपस्थिति में आज के इस कार्यक्रम को विधिवत उद्घाटन करने के लिए हम सबसे पहले दीप प्रज्वलन के साथ इस सत्र को प्रारंभ करेंगे। तो मैं भाई डॉक्टर प्रमोद जी वैष्णव साहब से निवेदन करूंगा, हमारे अतिथियों को लेकर दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर आए। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मैं मंत्र पाठ कर रहा हूँ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम अग्निम ईले पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं भूतारं रत्नधातमम् सनापिते वसो नवे अग्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये। ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणम् आदित्यासो भवन्तु नः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थैरङ्गैस्तुष्ट्वा सस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम अग्नेनय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयुध्यस्मज्जुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। विराजमान हो जाए सभी अतिथि अपने स्थान पर। सभी अतिथियों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम को हमने विधिवत प्रारंभ किया है। सबसे पहले स्वागत गीत, सरस्वती वंदना और अतिथियों के स्वागत के गीत के लिए मैं नविता आर्य जी को बुला रहा हूँ, जो कि रिसर्च स्कॉलर हैं। आज के सरस्वती वंदना के और स्वागत गीत को ओम सभी का स्वागत हृदय की गहराइयों से। जोश और जुनून से भर जाओ, जोश और जुनून से भर जाओ, ये उत्सव हृदय से मनाओ। यज्ञ है ये श्रेष्ठ शरीर के लिए, आत्मा की आहुति दिल से लगाओ, आत्मा की आहुति इसमें दिल से लगाओ। तो जैसा कि आज हमने दीप प्रज्वलित करके अपने आज शुभ दिन का आरंभ किया है, तो हम सभी सरस्वती माँ को याद करेंगे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी धरा पर विराजे, तू स्वर्ग की देवी धरा पर विराजे। हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, अपनी शरण में हमें पार दे, अपनी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तेरा वैभव छाता रहे, ज्ञानवाणी की ज्योति जलाते रहे। हम ज्ञान पिपासु, हम अल्प ज्ञानी, हम अपने पूजन का अधिकार दे माँ।
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अपनी शरण में हमें प्यार दे माँ। और सभी अतिथि आज हमारे इस वर्चुअल मंच पर सभी अतिथि हैं, तो सभी का सामूहिक स्वागत करेंगे हम। स्वागतम 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 श्रीमान, स्वागतम 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 श्रीमान। स्वागत करते हैं आपका, स्वागत करते हैं। स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान। ये पुष्पों की मालाएं, ये पुष्पों की मालाएं, इनमें गुथी हुई आशाएं, इनमें गुथी हुई आशाएं। आशाओं का उपहार आज हम अर्पित करते हैं। स्वागत करते हैं आपका, स्वागत करते हैं। धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे, धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे। हम IYTA के साधक आपका अभिनंदन करते हैं। स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान। स्वागत करते हैं आपका, स्वागत करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नविता जी का स्वागत गीत के बाद। अब हम योगासन डेमो के लिए जो तैयार हैं वो मंच पर आए, जिससे कि फिर मंच पर अतिथियों को बुला करके इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे। तो योगासन डेमो के लिए कौन है, आ जाए। देखो, एक सभा की गरिमा जो उसको देखने सुनने वाले श्रोता दर्शक होते हैं उनकी हो, पता है कैसे? देखने सुनने वालों को चेहरे खिले हुए होते हैं ना, तो प्रस्तुत करने वाले के अंदर भी बहुत जोश आ जाता है। हम चले तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे, सागरों की बात क्या हिमगिरी पिघल पड़ेंगे। हम चले तो ये दिशाएं क्या पथ हमारा रोक लेंगी, हम चले तो ये दिशाएं क्या पथ हमारा रोक लेंगी। हम चले तो फूल क्या गुलशन हजारों खिल चलेंगे, हम चले तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। अब फूल और गुलशनों के खिलने की बात, हमारे चेहरे तो पहले खिले। तो योगासन के डेमो के लिए हमारी जो मंच पर आई हुई टीम है, एक सेकंड मैडम प्राणायाम, बंध क्रियाएं, इन सबसे संयुक्त मिलकर करके कुछ क्रियाएं बनी हुई हैं। साइड में चेयर पे नहीं देखो, एक बात बताऊं आपको, आप लोग अगर कोई चीज अच्छी लगे सुनने में देखने में, तो आप लोग वीडियो अगर बनाना भी चाहे ना, तो ऐसे बनाएं कि पीछे वाले को बाधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक मोबाइल यूं ऊपर होता है और पीछे के 3 लोग परेशान हो जाते हैं, वो नहीं देख पाते। तो आप चिंता ना करें, एक विधिवत यहाँ पर रिकॉर्डिंग करवाई जा रही है, डालेंगे पेज पर, वेबसाइट पर, वो आपको मिल जाएगी। तो आप परेशान मत होइए। फिर भी किसी को लेनी है तो इस तरह से लेना है कि कोई और किसी और को समस्या नहीं हो। 2-2, 3-3 रिकॉर्डिंग हो रही है। और जहां जहां पर आपको कोई बहुत अच्छी चीज लगे ना, तो फिर अभिनंदन करके उत्साह बढ़ाना चाहिए जो भी प्रस्तुत करता है। चलिए शुरू करें। What happened? क्या बोलो? ट्रिपला में आ गया।
बैठे हैं। देखो, योग करने और सीखने और कराने वाला दुनिया को अनुशासन सिखाता है, तो अनुशासन में भी हम सबको रहना है। तो अभी कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, इसलिए मैं सबको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा
बोले भारत माता की। अरे इतनी तेज आवाज आनी चाहिए, नाश्ता करा के बिठाया। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे आदि योगी शिव की। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रदर्शन। एक बार बैठ जाएंगे। अरे जोश से भरा, उसमें पूरा ताकत लग जाती है, पसीने से पूरा पानी पानी हो जाता है। और आपकी करतल पानी से लगना चाहिए कि इन्होंने कुछ किया। जब तक रोकूं नहीं, जब तक करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ जब तक रोके नहीं, जब तक बजनी चाहिए। इनका क्या 2 मिनट भी अभिनंदन नहीं होना चाहिए, 2 मिनट तो होना चाहिए ना पूरा। और अपन सब थेरेपिस्ट हैं, तो थेरेपिस्ट में ताली का भी महत्व सब लोग जानते हैं। बहुत सुंदर, चलो सबको धन्यवाद। आप देखो, आप आयु वर्ग भी बहुत सारा गैप वाला है ना। देखा, छोटी आयु वर्ग वाले भी दिख रहे हैं, बड़ी आयु वर्ग वाले भी दिख रहे हैं। सब हम सबके लिए प्रेरणा के स्रोत है। इनको देख करके हम सबको एक प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें योगासन की रोज क्या करनी चाहिए? प्रैक्टिस, और सरल से कठिन की तरफ जाना चाहिए। शरीर साधेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस टीम का। अपने स्थान पर पधारें। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि जो हमारे कार्यक्रम के हैं, मुख्य अतिथियों की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि बिना मंच के शोभायमान हुए किसी सभा का प्रारंभ होना संभव नहीं है। तो आप सबकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच मैं मुख्य अतिथि और इस भारतीय योग चिकित्सक संघ के अध्यक्ष माननीय आचार्य डॉक्टर विपिन जी पथिक को मैं आमंत्रित करता हूं। कृपया मंच पर पधारें और अपना स्थान लें। इस कार्यक्रम के दूसरे मुख्य अतिथि जो हमारे इस भारतीय योग चिकित्सक संघ के सचिव, महासचिव भी हैं, जनरल सेक्रेटरी मैडम नीम लामू शेरपा जी, कृपया आपकी करतल ध्वनियों के बीच मंच पर पधारेंगे और अपना ध्यान लेंगे। मैं मंच पर शोभा बढ़ाने के लिए और अतिथियों विद्वानों को मैं आमंत्रित करूंगा। इस कार्यक्रम के जो मुख्य सूत्रधार आदरणीय डॉक्टर प्रमोद जी वैष्णव, हमारे हरियाणा जींद से पधारें। आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। कृपया मंच पर पधारें। आप 3 अतिथि हमारे यहाँ बैठे। पहले जो अध्यक्ष हैं IYTA के, भारतीय योग चिकित्सक संघ, इंडियन योगा थेरेपिस्ट एसोसिएशन के। आपके बारे में मैं क्या बताऊं, थोड़ा सा शॉर्ट बता देता हूं, बाकी आपको पता लग जाएगा जब संघ में रहेंगे। तो आप IIT कानपुर जो है वहां पर योग की सेवाएं पिछले कई वर्षों से दे रहे हैं और योग में पिछले कई वर्षों से बहुत अच्छे ढंग से सेवाएं भारत देश के अलग अलग संस्थानों को और सरकार को भी देते रहे हैं। आज अपन सब लोग इकट्ठा हुए ना, तो इन्हीं की वजह से हुए। इनका ही विचार था कि भारतीय योग चिकित्सक संघ की स्थापना की जाए। और रही बात, कुछ चेहरों पर स्माइल की कमी है, वो इसीलिए कि कहाँ बुला लिया जी। देखो कैसे हंस रहे हैं, इनके मन की बात करते हैं। पानी भी नहीं आ रहा, कमरा भी नहीं मिल रहा। अरे भाई, ये परिवार है, जो भी कम ज्यादा होता है अपन परिवार में कमी होती है तो कमी थोड़ी निकालते हैं। ठीक है, अल्मोड़ा इस बहाने घूमेंगे और कार्यक्रम से जुड़ेंगे, संघ से जुड़ेंगे। छोटी मोटी ऊंची नीच तो अपने घरों में भी होती रहती है। इन्होंने इतनी हिम्मत करके इतना कर दिया, ये कम बात है क्या? बोलो, मेरी बात से सहमत है ना सभी? सहमत है। छोटी मोटी तो कमियां पूरी हो जाएंगी समय के साथ। और ये कमियां नहीं होती है, ये व्यक्ति की परीक्षा होती है कि योग की बातें अपन करते हैं ना फील्ड में, अपन थोड़ी सी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में आयोजक को गाली देने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन्होंने इकट्ठा करके इतने दुर्गम स्थान पर सबको बुला लिया, जैसे ऊपर चढ़ने में 3-4 घंटे लग गए इतनी ऊंचाई पर। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर जो हमारे मैडम नीम लामू शेरपा जी हैं, इनका नाम ही बड़ा कठिन है। आप एस व्यासा से जो है MA योग में हैं और PhD अभी कर रही हैं और योग थेरेपिस्ट हैं। एक फार्मा में योग थेरेपिस्ट की अच्छे प्रकार से सफलतापूर्वक
काफी समय से सेवाएं देते रही हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। डॉक्टर प्रमोद कुमार वैष्णव जींद हरियाणा से हैं। आदरणीय प्रमोद जी योग में पीएचडी हैं, इसीलिए डॉक्टर प्रमोद जी हैं, और ये एमफिल भी हैं। एक्स पैरा कमांडो मिलिट्री आदि को सेवाएं इन्होंने योग में दी हैं और बहुत सारे संस्थानों को दी है, मैं अभी गिना भी नहीं सकता, इतने सारे संस्थानों में दिए हैं। आप राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी 2 से 3 बार अलग अलग संस्थाओं के द्वारा सम्मानित हो चुके हैं। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट से आप योग भारती की उपाधि से भी विभूषित हैं, तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन इस कार्यक्रम में करते हैं। श्रीमान सत्यनारायण जी यादव, जिनकी वजह से आज इनके परिसर में हम बैठे हुए हैं, अर्चना योगायतन नाम की जो संस्था है, कृपया पधारें हमारे मंच पर, मंच को शोभायमान करें। आप अर्चना योगायतन के हेड हैं, एचओडी हैं, आपकी वजह से हमारे को ये रहने की आदि की व्यवस्था मिल पा रही है, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आप भी योग थेरेपिस्ट, योग के सेवक हैं, बहुत बड़े योग के क्षेत्र में काम करते हैं। श्रीमान जितेंद्र जी दिल्ली से हैं, कृपया मंच पर पधारें। श्रीमान भगवान दास जी हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं भारतीय योग चिकित्सक संघ के, कृपया मंच पर पधारें। भगवान दास जी, अच्छा कहीं गए हैं। श्रीमान जय प्रकाश जी हैं, अनुशासन समिति के चेयरमैन है, भारतीय योग चिकित्सक संघ की एक अनुशासन समिति भी है और उसके चेयरमैन अगर किन्हीं को बनाया हुआ है तो आपको बनाया हुआ है, तो इसीलिए बड़े अनुशासन से आपका अभिनंदन करते हैं। राजेश पाल जी कृपया आए। श्रीमान राजेश पाल जी आर्य कार्यकारिणी सदस्य हैं, आप राज्य के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के रूप में राजेश पाल जी आर्य का बहुत बहुत अभिनंदन करके हमारे मंच पर विराजमान करें। स्वागत के दौर में कुछ आगे चलते हैं। इस कार्यक्रम में जो भारतीय योग चिकित्सक संघ है, इसकी पूरे भारतवर्ष में शाखाएं फैली हुई हैं, अलग अलग प्रदेशों की, प्रांतों की अलग अलग, क्योंकि अभी नया संगठन है इसीलिए धीरे धीरे विस्तार और ले रहा है और आप सबके सहयोग से आगे और भी विस्तार लेगा। तो अलग अलग राज्यों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सचिव और संयुक्त सचिव आदि के रूप में पदों को विस्तारित किया गया है, जिनमें क्रांति दामोदरा जी हैं उपाध्यक्ष इस संगठन के, कृपया संघ के वो आए और उनका स्वागत करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी और महासचिव जी कृपया वो खड़े होकर के अध्यक्ष जी इनका स्वागत करिए। यादव जी आप भी आ जाएं। क्रांति दामोदरा जी उपाध्यक्ष हैं, आपका बहुत बहुत करतल ध्वनि से तेज स्वागत किया जाए, तेज करतल ध्वनि। आप सबको योग चिकित्सक का बैज मिला होगा, उसको भी सब लगा के रखें और आई कार्ड भी अपने इसमें लगा के रखें। बहुत सुंदर अतिथि स्वागत के बाद हाँ अपने स्थान पर जी। हमारे अगले अतिथि टी विनोद जी हैं तेलंगाना से, कृपया पधारे। साथियों आपको जानकर खुशी होगी, मिस्टर टी विनोद जी की टीम थी ये जो अभी परफॉर्म कर रही थी। काफ़ी सारे टीवी चैनल पे भी ये परफॉर्म करते हैं और आप लोगों को इनका उत्साह आपने देखा होगा। इस उम्र में भी किस तरह के कठिन आसन ये लोग कर लेते हैं, प्रतिदिन इनका योग अभ्यास जारी रहता है। तो योग में पूरी तरह से समर्पण भाव है आदरणीय टी विनोद जी का। आप प्रेसिडेंट हैं तेलंगाना से, सर बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद टी विनोद जी। अगले क्रम में हमारे युवा जो संगीत विशारद की उपाधि से सुशोभित भी हैं, हेमंत आर्य जी, आप राजस्थान से हैं, उपाध्यक्ष हैं। आदरणीय हेमंत आर्य जी। हेमंत आर्य जी यज्ञ चिकित्सा में पीएचडी कर रहे हैं, साथ ही आप अजमेर पुलिस को बतौर प्रशिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
साथ साथ हेमंत आर्य जी का यज्ञ थेरेपी के ऊपर भी बहुत अच्छी पकड़ है, जिसके बारे में हम लोग आज हमने यज्ञ किया, कल हम यज्ञ चिकित्सा के बारे में भी जानेंगे। बहुत बहुत ऊर्जावान युवक, और इनकी कक्षा में ज्यादातर पुलिस के बड़े अधिकारी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी तक के अधिकारियों को ये शिक्षा देते हैं योग की। और पूर्ण समर्पण भाव आर्यवीर दल के एक युवा प्रशिक्षक भी आप हैं। अमन सांगवान जी, मीडिया इंचार्ज, कृपया मंच पर पधारें। भारतीय योग चिकित्सक संघ के राष्ट्रीय स्तर पर जो समिति है उसके मीडिया प्रभारी हैं, जो पूरे भारत देश में राष्ट्रीय भारतीय योग चिकित्सक संघ की सारी सूचनाएं प्रसारित करते हैं। तो इसीलिए तो आपका भी बहुत बहुत करतल ध्वनि से फिर से अभिनंदन करते हैं। तेलंगाना से हमारे भारतीय योग चिकित्सक संघ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो कृपया आप भी मंच पर आए। राजशेखर जी, वे भी आए। ऐसा लगता है किसी ने 2-2 चम्मच ही नाश्ता किया है। पूरा अरे अभिनंदन करो तो पूरा ऐसे फटफट नहीं होनी चाहिए। तेलंगाना नया राज्य बना है, आपको पता है ना, इसमें भी कितना सक्रियता से भारतीय योग चिकित्सक संघ काम कर रहा है पूरी तेलंगाना की टीम को। ईशा पटेल जी हैं, उपाध्यक्ष यूपी से, उत्तर प्रदेश से, कृपया मंच पर पधारें। आप सभी योग शिक्षक ही नहीं, अभी तो योग थेरेपिस्ट हैं। तो योग थेरेपिस्ट बहुत बड़ी चीज होता है, छोटी मोटी चीज नहीं होता। इसीलिए आज के कार्यक्रम को हमने लंबे श्वासों के साथ प्रारंभ किया है कि थोड़ा पता लगे कि योग थेरेपिस्ट का कार्यक्रम है। मुकेश कुमार जी हैं, उत्तर प्रदेश से ही, जो कि उपाध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जोन्स में बांट रखा है, इसीलिए आप एक जोन के आप हैं। तो कृपया आप मंच पर आओगे ना, आपके लिए भी नहीं बजाएंगे। मुकेश जी कृपया मंच पर आए। इसमें कंजूसी किस बात की? साथियों, किसी का सम्मान करना आपके संस्कारों को झलकाता है। आदरणीय मुकेश जी एनसीईआरटी का सिलेबस भी लिख चुके हैं और सीबीआई ट्रेनिंग स्कूल में आप योग प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। साथ ही आप NIS क्वालिफाइड भी हैं। साथियों, भारतीय योग चिकित्सक संघ को एक वरदान मिला है ब्रह्मा जी से, जो यहाँ तालियां नहीं बजाएगा वो अगले जन्म में घर घर बजाएगा। इसलिए आपकी तालियां हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करेंगी, तो निश्चित तौर पर इनमें कोई कंजूसी ना बरतें। श्रीमान जेपी जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे जेपी सर जयप्रकाश जी का बहुत अभिनंदन करते हैं हमारे अध्यक्ष जी। अब देखो कैसे तालियां बज रही हैं। एक बात बस प्रमोद जी की सुननी थी आपको। देखिए राजेश पाल जी, ओहो, साथियों, किसी भी संस्था का अध्यक्ष आपके शरीर की स्पाइनल कोड की तरह होता है। ये कार्यक्रम का पूरा स्ट्रेस आचार्य विपिन पथिक जी के कंधों पर रहा, और जो ये व्यवस्था आप लोग देख रहे हैं, हमने बहुत छोटे लेवल पे शुरुआत की है, और शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। कभी भी आप देखेंगे जो एक लो होती है वो
अरे जितेंद्र जी, और खास करके मैं जितेंद्र जी का बड़ा मैं प्रशंसक भी हूँ और मैं इनसे बड़ा प्रभावित भी हूँ। मात्र 20 दिन पहले हमसे जुड़े और आज ये समझ में नहीं आता है कि मुझ में और इनमें दायित्व का किसके ऊपर कितना निर्वाह है। जो काम मुझे करना होता है उससे पहले सर आगे मिलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 2 हाथ और बढ़ गए हैं। मैं आदरणीय जितेंद्र जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और मात्र एक निवेदन पर पूरा गाड़ी से आए हैं दिल्ली से ट्रैवल करके। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है। और सह परिवार पधारे हैं, सबसे बड़ी बात है। आपके भोजन की व्यवस्था में इनकी अर्धांगिनी लगी हुई है और बहुत पूरा परिवार आपको समर्पित भाव से देख रहा है। सभी गणमान्य व्यक्तियों का भारतीय योग चिकित्सक संघ के इस प्रथम समागम में हृदय से अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये जो संगठन साथियों बनाया गया है किसी विशेष मिशन के लिए बनाया है, जिसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। आप सभी सम्मानित साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। ईशा पटेल जी आप आए। मैडम नीम लामू का जो है स्वागत आप अपने कर कमलों से करें। मैडम ईशा पटेल जी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आप योग के लेक्चरर हैं। इस समय उपाध्यक्ष की भूमिका में आप कार्यरत हैं। आप मैडम नीम लामू शेरपा जी का स्वागत करते हुए, मैडम शेरपा जी सन फार्मा में बतौर इंस्ट्रक्टर काम कर रही हैं और साथ ही इनके ज़्यादातर क्लाइंट जो हैं वो बाहर के विदेशी ज़्यादा होते हैं। और मैं करेक्शन कर दूं, मैडम ने MSc योग थेरेपी किया है एस व्यासा से, वर्तमान में ये PhD कर रहे हैं। और साथ ही भारतीय सेना के अधिकारियों को भी आप योग में प्रशिक्षण दे रहे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर सत्यनारायण यादव जी, जिनके आप गृह क्षेत्र में इस समय विराजमान हैं। आपका 35 वर्षों का योग चिकित्सा का अनुभव है। अर्चना योगावतन के संस्थापक डॉक्टर यादव जी हैं और ये जितनी व्यवस्था आप देख रहे हैं इसके कर्ता धर्ता हमारे यादव जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक छोटे से नोटिस पे आपने एक बहुत बड़े प्रोग्राम को सफल बनाने में अपना अमूल्य सहयोग दिया, इसके लिए संगठन पूरी तरह से आपका आभार व्यक्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना स्थान ग्रहण करेंगे ताकि आगामी प्रक्रिया को हम सारे कार्यक्रम को एक सूत्र में बांधने वाले आदरणीय डॉक्टर प्रमोद जी, जो कि संयुक्त सचिव हैं भारतीय योग चिकित्सक संघ के, कृपया उनका अभिनंदन हमारे जितेंद्र जी और आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा किया जा रहा है। तिलक लगा करके आपका स्वागत। हम पहले पता है बिना सहारे की कुर्सियां रखने वाले थे। आप लोग अपनी कक्षा में सब बोलते हैं ना सीधे बैठो, हमने देखा सबका परीक्षा देखें कि कौन सीधा बैठ सकता है। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, आराम से आराम वाली कुर्सियां रखते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा स्वागत। एक बार श्रीमान विनय श्रीवास्तव जी मंच पर पधारेंगे। हाँ, उनके सहयोगी टीम भी आए, कृपया मंच पर पधारें। आदरणीय अध्यक्ष जी और उनके अन्य अतिथियों के द्वारा आपका सबका पूरी टीम का सम्मान, स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ पुनः अभिनंदन करें। इन सब लोगों की वजह से ही कार्यक्रम कोई सफल बनता है। तो आप सब लोग भी एक हिस्सा है भारतीय योग चिकित्सक संघ के, तो अपने आप को आप इनमें देखें। क्यों? क्योंकि हम सब लोग एक एक अब पहन कर बैठे ना, पूरा टी शर्ट इसीलिए पहना दी कि हम उसी के भाग हैं। थोड़ी सी दिल्ली से प्रवीण जी हैं, लीज 24 से, कृपया मंच पर पधारें।
और अध्यक्ष जी अन्य अतिथियों को निवेदन करता हूं कृपया आपका अभिनंदन करें। न्यूज 24 से मीडिया से आप चैनल देखते होंगे, ये न्यूज 24 कभी सुना, उसी के आप मीडिया से पधारे हैं दिल्ली से। सुनील देवी जी हैं हरियाणा से, कृपया मंच पर पधारें। हाँ, बहुत बढ़िया। स्वागत कमेटी के प्रभारी हैं आप, स्वागत कमेटी। थोड़ा सा इसकी दिनचर्या आपको कार्यक्रम की बता देते हैं क्या होगा। अभी आपके इस स्वागत के बाद एक स्वागत उद्बोधन होगा जो भारतीय योग चिकित्सक संघ के श्रीमान अध्यक्ष जी आपको 5 मिनट के लिए इस संघ के कार्यों से परिचित कराएंगे, संघ को रचने के उद्देश्य को बताएंगे। उसके बाद 2 कक्षाएं आपकी आदरणीय योगी योगानंद जी के द्वारा होगी, लगभग 1-1, 1.5, 1.25 घंटे की होगी। उसके बाद भोजन का कार्यक्रम होगा, फिर विश्राम होगा। तो आपको ये थोड़ी दिनचर्या बताई। स्वागत के कड़ी में आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर मैडम निशा सोनी जी हैं हमारे जोधपुर राजस्थान से, कृपया आए। आप अध्यक्ष जी और महासचिव जी नीम जी के द्वारा अभिनंदन होगा। हाँ, योगाचार्य शिखा, अभी ये जो निशा जी है ना, ये यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जोधपुर में ही आप पढ़ा रहे हैं योग विषय को। और योगाचार्य शिखा जी आ जाए कृपया दिल्ली से, स्वागत कमेटी में आप भी। हम आए थे सबसे पहले इन्होंने भोजन खिलाकर स्वागत किया था हमारा। जो तिलक लगा रही है वो भी और जो लगवा रही है वो भी, दोनों ने भोजन करवाया था। तो आपने, हाँ, पूजा जी हैं हमारे, जितेंद्र जी जो दिल्ली से अभी अभी जिनकी प्रशंसा आप सुन रहे थे 20 दिनों पहले संघ से जुड़े, आप उनकी श्रीमती जी हैं, आप देख ही रहे कल से। मैं पहले सोच रहा था ये दोनों कॉलेज के स्टूडेंट थे, पता लगा बच्चा ही इनका इतना बड़ा है। तो मुझे वो बच्चा फोटो खींच रहा है वो है, और एक क्या बात। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महानुभावों का। कृपया आप अपने स्थान पर बैठे और मंच पर जो विद्वान अतिथि लोग हैं वो अपने अपने स्थानों पर बैठे। तो मैं सबसे पहले हमारे भारतीय योग चिकित्सक संघ के योग चिकित्सक संघ के भारतीय योग चिकित्सक संघ के अध्यक्ष श्रीमान विपिन जी पथिक को सुनने से पहले मेरी 2-3 पंक्तियां सुन लो, थोड़ा हो सकता है जोश आ जाए। हाँ, और फिर 2 घंटे की एनर्जी चार्ज हो जाए। उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। योग शिक्षक अपनी कक्षा में पता है जाके क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं योग में एज जो है ना डजंट मैटर होती है, और वो देखी भी होगी आप, एज जो है कोई मैटर नहीं करती, किसी भी आयु का व्यक्ति योग कर सकता है और बहुत अच्छा कर सकता है। और किसी भी आयु का व्यक्ति 24 घंटे शवासन भी कर सकता है, सोता ही रह जा सकता है। हमारी कक्षा में मिलते हैं ना, हम दूसरे दिन सोमवार के दिन किसी को पूछते हैं कल योग किया? हाँ किया। क्या किया? पुलिस शवासन। ओहो, बड़ा दिल जीत जाते हैं वो लोग, उनके लिए क्या बोले, आंसू ही निकल आते हैं। तो शवासन वाले भी हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एज कभी मैटर नहीं करती योग में, अगर व्यक्ति कुछ चाहे, ठान ले। आपने देखा होगा पिछले दिनों 116 साल के स्वामी शिवानंद जी को पद्मश्री मिला, नोबेल पुरस्कार क्या मिला? पद्मश्री मिला। पद्मश्री लेने के लिए वो जब तक लिया उन्होंने तब तक 3 बार तो दंडवत प्रणाम किया, एक बार राष्ट्रपति भवन को, एक बार प्रधानमंत्री जी को, एक बार राष्ट्रपति जी। और कितनी फुर्ती से गए और कितनी फुर्ती से वापस आए।
बाद में उनकी इंटरव्यू आदि दिखाए गए। तो ये सब हम सब लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है कि 124 साल तक के भी लोग हमारे भारत में करते हैं। अभी ये 126 साल के ये थे, ये 126, मैं 124 साल तक के व्यक्ति से तो मिला हुआ हूँ, पहली बार 126 साल के व्यक्ति को भी देखा। मैंने पिछले कई सालों में 100 से ज्यादा ऐसे लोगों से मिला हूं जो 110 की आयु के पार है, और उनका इंटरव्यू भी लेके आया और उनसे कारण जान के आया हूं कि आपकी आयु इतनी ज्यादा कैसे हो गई। उन सब ने जो चीजें बताई हैं वो उन्हीं चीजों पर भारतीय योग चिकित्सक संघ काम करता है। आपने इधर साइड में देख रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा लिखा हुआ, एक प्रकल्प है ना, वैकल्पिक चिकित्सा लिखा हुआ। तो वैकल्पिक चिकित्सा में बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां होती हैं, जिनमें एक पंच तत्व चिकित्सा व प्राण ऊर्जा एक विषय होता है। पंच तत्व आप सब लोग जानते हैं, उससे चिकित्सा कैसे की जाती है डिटेल तो 5 मिनट में कोई भी बता देगा। पंच तत्व अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, लेकिन इनसे चिकित्सा कैसे की जाए ये एक बड़ा विषय है। उसके लिए हमारे मध्य में उपस्थित आदरणीय योगी योगानंद जी हैं और प्राण ऊर्जा का भी विषय आपको बताएंगे। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में, तेरी मुट्ठियों में, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तू जो चाहे धरती पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियां के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरे, भीतर तो छिपा महाकाल है। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा, हिमगिरी सा भाल तेरी, भ्रिकुटी में तांडव की ताल है। निज को तू जान, भ्रिकुटी में तांडव की ताल, सुना तांडव? पिछली बार हमने उज्जैन के महाकाल के यहाँ कार्यक्रम किया था। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले, गलेवलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिका, डमड्डमड्डमड्डमन्निनादव डमर्वयम् चकार चंड तांडवम् तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्जरी, विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगद् धगद् धगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रते प्रतिक्षणम मम। आगे कभी विस्तार से कल बताएंगे, अभी तो केवल जोश आपके अंदर जगाना था। मुझे लगता है आपके अंदर ऊर्जा नई आई होगी कि अगले 2-2.5 घंटे जिस कार्यक्रम को आप वास्तव में अटेंड करने आए वो मुख्य रूप से आज ही है। थेरेपी के बारे में जो थेरेपेटिक जो स्पीच है, प्रैक्टिकल है, मड थेरेपी है, ये प्राण ऊर्जा, ये सब कैसे सीखेंगे। तो अभी पूरे एकाग्रता से आपको इसमें सीखना है और एक एक चीज को ध्यान से समझना है, सुनना है और ये सोचना है कि मेरे अलावा यहाँ पर और कोई नहीं बैठा, केवल मेरे लिए ये विद्वान समझाने आए। तब तो समझ में आएगा, क्योंकि ये जो समझने की, सीखने की जो पद्धति होती है ना, वो पहली होती है श्रवण, दूसरी होती है मनन। श्रवण यानी ध्यान से सुनना। बोलो क्या होती है, बोलो ना, ध्यान से सुनना। दूसरी होती है मनन, सुने हुए पर विचार करना, बाद में जाके विचार करना। फिर निधिध्यासन होती है, किसी निर्णय तक पहुंचना, और फिर होती है साक्षात्कार यानी व्यवहार काल, फिर उसको किया जाएगा प्रैक्टिकल। तो हमारे यहाँ पर पधारे हुए अतिथियों में श्रीमान योगी योगानंद जी कृपया मंच पर पधारें और मैं अध्यक्ष जी को निवेदन करूंगा कृपया आपके स्वागत के लिए। ये अरे जोरदार करतल ध्वनि। अभी आप अगले 2 घंटे आप इसे सीखेंगे, आपके मुख्य मेंटर के रूप में आप हैं।
मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर प्रमोद जी को, कृपया योगानंद जी का परिचय कराएंगे। साथियों, आपके बीच में जो शख्सियत उपस्थित हैं, योगानंद जी लाखों मरीजों को प्राण ऊर्जा चिकित्सा से ठीक कर चुके हैं। प्राण ऊर्जा चिकित्सा एक ऐसा विज्ञान है जो सदियों पहले कहीं लुप्त प्राय था। एक कठिन साधना के बल पर एक ऐसी विद्या जिससे आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर दुनिया के किसी भी कोने के व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। आज आपको मुद्रा विज्ञान क्या है, प्राण ऊर्जा चिकित्सा क्या है, बहुत बहुत आदरणीय योगानंद जी वो शख्सियत हैं जिनके शिविरों में एक वो व्यक्ति भी आता है जो सड़क पर रहता है और वो व्यक्ति भी आता है जो राष्ट्रपति भवन में विराजता है। इनके ज्यादातर शिविरों में मैंने देखा है आईपीएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी और स्वयं ये भी पीएचडी स्कॉलर हैं, एलएलबी इन्होंने किया हुआ है, एमएमए गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इन्होंने कई तरह के डिवाइस जो है इन्वेंट किए हैं और प्राण ऊर्जा चिकित्सा जो ये आपको सिखाएंगे, कुछ ऐसे टूल इन्होंने इजाद किए हैं जिनके साथ में आप दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी व्याधि को, भले ही वो 4 स्टेज कैंसर ही क्यों ना हो, उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। मात्र 3 दिन की ट्रेनिंग और 21 दिन के मेडिटेशन में आप वो अनुभव करेंगे जो शायद करने के लिए आप कभी योग में आए थे। निश्चित तौर पर आज जो योग थेरेपी आपको पढ़ाई जाएगी उसमें प्राण ऊर्जा चिकित्सा अपने आप में एक ऐसा रोल प्ले करेगी कि शायद आप लोगों को लगेगा कि इसके बिना योग अधूरा था। आज आपके 2 घंटे के जो सेशन है, लंच से पहले का पूरा जो कार्यक्रम है, मैं आदरणीय योगानंद जी को समर्पित करता हूं। वो आप लोगों को आज के कार्यक्रम में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं और किस तरह की मुद्राओं का आपको प्रयोग करें। आप अपनी डायरी पेन बिल्कुल साथ रखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और कक्षा के अंत में हम शंका समाधान का आयोजन करेंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लास खत्म होने के बाद पूछे। आप अपनी डायरी पेन साथ रखेंगे और नोट